हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक नए ताज़ा तरीन और हॉट टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे केवल और केवल कोबोस 6800, जो कि एक रोबोटिक मशीन है, कोविड-19 के लिए टेस्टिंग मशीन है। तो आओ इसके बारे में देखते हैं। न्यूज़ क्या है दोस्तों? न्यूज़ है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन inaugurated the first automated coronavirus testing device named कोबोस 6800, जो कि एक जो है स्वचालित है, ऑटोमेटेड जो है कोरोना वायरस टेस्टिंग डिवाइस है। इट कैन टेस्ट ओवर 1200 सैंपल्स इन 24 आवर्स। और ये जो न्यूज़ है ये है 14 मई की और सोर्स है AIR। तो जानते हैं जो है कोबोस 6800 के बारे में डिटेल से। कोबोस 6800 कोबास 6800 एक पूरी तरह स्वचालित मशीन है जो कोविड-19 के लिए वास्तविक समय में PCR परीक्षण करती है। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये परीक्षण करती है। यह 24 घंटे में 1200 परीक्षण करती है। इससे देश में इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो परीक्षण जो क्षमता है वो बढ़ेगी यानी जिसको फास्ट टेस्टिंग हम कहते हैं। यह मशीन रोगजनकों जैसे हेपेटाइटिस, क्लेमाइडिया, HIV, पैपिलोमा, TB, निसेरिया और इस तरह के जितने भी रोग हैं उनकी टेस्टिंग के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। और जिस तरह से जो है ये परीक्षण जो है कम समय में जो है ज़्यादा परीक्षण ये कर पाएगी। और इसका जो दूसरा बेनिफिट है जो है दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है इसके कार्य करने से मानव हस्तक्षेप यानी जो ह्यूमन इंटरफेस है वो जो है कम हो जाएगा। और इससे जो है संक्रमण का जो जोखिम होता है इन जो है हेल्थ वर्कर को वो भी जो है कम हो जाएगा। ये जो मशीन है कोबास 6800, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है रॉस डायग्नोस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो किस चीज़ में डील करती है? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंपनी ऑफ सर्जिकल एंड अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स। तो ये जो है ये कंपनी जो है डील कर रही है इंडिया में जो है रॉस डायग्नोस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है इस कंपनी की जो स्थापना है वो है 1988 में जो है फाउंडेड हुई कंपनी। इसका जो है हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और जो इस कंपनी के प्रेजेंट टाइम में जो है MD हैं वो हैं श्रवण सुब्रमण्यम। और वैसे ये कंपनी जो है स्विस कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और अलग अलग देशों में जो है रॉस डायग्नोस्टिक के नाम से जो है ये अपनी कंपनी जो है इस नाम से चलाती है अलग अलग देशों में। और जो नेटिव जो कंपनी है ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। आगे जो है न्यूज़ का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है कोबास 6800 मशीन को जो है NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसको जो है समर्पित किया जो है। It is the first such testing machine produced by the government for testing COVID-19 केसेज। यानी जो है भारत ने पहली बार जो है ऐसी किसी मशीन का प्रयोग किया है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है इस मशीन को जो है समर्पित किया NCDC को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि NCDC को समर्पित क्यों किया? तो NCDC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जो एजेंसी डायरेक्टर हैं वो हैं सुजीत कुमार सिंह। क्योंकि जो है NCDC जो है एक ऐसी लेबोरेटरी है इंडिया की कि जिसमें बेसिक सेफ्टी लेवल 2 यानी जो सेफ्टी लेवल 2 होता है यानी इसमें जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको जो है कुछ सेफ्टी मेजर और जो है PPE किट जो है के साथ जो है उनको काम करना पड़ता है। और ये सारी सुविधाएं जो है इस लेबोरेटरी में उपलब्ध हैं। इस प्रयोगशाला में उपयुक्त PPE, दस्ताने, सिंक, आई वॉश आदि सुविधाएं हैं। तो इसीलिए जो है इसको डेडिकेट किया गया जो है माननीय हेल्थ मिनिस्टर द्वारा NCDC को। इस मशीन में या पहले से भी जो तकनीक जो है कोविड-19 के टेस्टिंग में जो तकनीक यूज की जा रही है उसको कहते हैं RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो थोड़ा जो है इसके बारे में जो है, खैर ये जो है बायोलॉजी का थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन मैं आपको जो है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज से प्रोटीन एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी, वो एंटीबॉडी जो है प्रोटीन है, यानी जो कोई पैथोजन है, रोगजनक जो है वायरस है या बैक्टीरिया है, वो जो है एंटीजन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने के लिए, और उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। बदले में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट काम करने के लिए एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो यानी ये सारा रिलेशन किससे है कि जो है ऐसी प्रोटीन जो है डेवलप होनी चाहिए शरीर में। तो एक्चुअली में जो हमारा जो डीएनए है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन मेकिंग का जो काम होता है डीएनए प्रोड्यूस करता है एमआरएनए, जिसको कि मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए जो है जितने भी कोड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, और उस लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करने के लिए एमआरएनए के रूप में जो है कोड जो है प्रोवाइड कराता है, और ये मैसेंजर जो है एज ए मैसेज ले जाता है और जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। तो फ्रेंड्स जो है ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो है जिनका डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसको डीएनए और एमआरएनए में जो कोडिंग होती है इसको सिंपल सी भाषा में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको फ्रेंड्स जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको कहा जाता है। देन मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है तो ये वाला जो स्टेप कहलाता है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये कहलाता है, ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, और इस तरह से जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक यूज हो रही है उसको कहा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जो है डीएनए मैंने कहा था कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जैसे कि हम हैं, मेनली जो है जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। यानी आरएनए जो है, आरएनए एक जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है काम करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए है। आरएनए क्या करता है? आरएनए जो है पहले जो है हैक करता है, यानी हमारी मशीनरी को, जैसे कि अभी कोविड-19 में हो रहा है कि वायरस क्या कर रहा है कि हमारी जो है जो इम्यून पावर है, जो डीएनए है और जो उससे आने वाले मैसेंजर आरएनए के रूप में जो संदेश हैं उनको जो है डिकोड कर रहा है और इस डीएनए को हैक कर दे रहा है। तो यानी ये क्या करेगा, आरएनए जो है डीएनए को जो है यानी ये जो आरएनए है इसमें जो है डीएनए इस आरएनए की, जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है, इसकी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर जो है देन डीएनए जो है वही प्रोसेस फिर दोबारा चलेगा, यानी हमारी मशीनरी जब यूज कर देगा ये, तो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए से ऐड करता है। फिर यही वाली प्रोसेस चलती है। फिर डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा फिर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड्स जो है ये जो प्रोटीन बनेगी, ये जो है जो डिजायर्ड प्रोटीन बनेगी, ये जो है किसकी तरह बनेगी, यानी किसके लिए बनेगी? ये बनेगी बच्चों इस आरएनए, यानी जो पैथोजन है उसके जेनेटिक मटेरियल के लिए जो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा, और इस तरह से जो है ये पैथोजन जो है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया, क्योंकि यहाँ जो है आरएनए पहले आ गया, देन जो है वही प्रोसेस जो है चल रही है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स जो है इस तरह का ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसको जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम जो है टेमिनिज्म भी इसको कहते हैं। टेमिनिज्म तो ये जो है छोटा सा जो है प्रयास था जो कि
है। तो ये वैसे काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है और ये जो है बायोलॉजी सेक्शन में जो है काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन जो है मैंने थोड़ा सा जो है एक थोरोली और वर्बली जो है आइडिया जो है आप लोगों को देने का प्रयास किया है। इसमें जो है कुछ एंजाइम भी इनकी हेल्प करते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो अभी तक भारत में जो है केवल निगरानी के लिए तेज़ी से एंटीबॉडी परीक्षण, यानी ये जो एंटीबॉडी परीक्षण है फ्रेंड्स, जो है ये जो एंटीबॉडी परीक्षण है ये बहुत फास्ट टेस्टिंग होती है। फास्ट तो होती है लेकिन ये इतनी सटीक जो है जानकारी नहीं होती। अभी मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो इस किट का जो उपयोग कर रहा है अभी तक जो है इंडिया में इस किट का प्रयोग हो रहा है, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो है RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये जो है कोवास 6800 है, ये भी इसी टेक्निक पे आधारित है जो कि काफ़ी सटीक जो है जानकारी देता है। तो जो है फ्रेंड्स जो है जो कोवास जो है 6800 है, ये इस तरह से जो है परीक्षण को, क्योंकि कम समय में ज़्यादा परीक्षण जो है हो रहे हैं तो इससे जो है ये काफ़ी फास्ट टेस्टिंग जो है होगी। तो RT-PCR जो है इसमें क्या होगा कि ये जब सैंपल लिया जाता है RT-PCR में, तो एक तरफ तो सैंपल लिया जाता है और जो है इस प्रोसेस के द्वारा जो ये RT-PCR है, इस प्रोसेस के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो किस तरह से जो है रिएक्शन कर रहा है। यानी ये वाली जो RT-PCR है इस सीरीज को जो है पहचाना जाता है लेबोरेटरी में। अगर जो है इस तरह की फंक्शनिंग हो रही है तो इसका मतलब वो कोविड-19 से जो है संक्रमित है। और दूसरी तरफ जो है सैंपल लेने के बाद इनके ब्लड का जो है ब्लड सैंपल जो है ब्लड का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है कि इसकी जो है प्रतिक्रिया क्या है। और अगर सिंपली जो है जो एंटीबॉडी परीक्षण है इसमें जो है 12 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे तो जो है 5 और 6 घंटे का जो है एक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट टाइम है, लेकिन 12 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। और ये जो एंटीबॉडी परीक्षण होता है ये रैपिड तो होता है, कम खर्चीला भी होता है। एंटीबॉडी परीक्षण यानी जो एंटीबॉडी का रिएक्शन पता करने में केवल जो है मात्र 20 और 30 मिनट जो है लगते हैं। तो फास्ट तो होता है लेकिन इतनी सटीक जानकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, इसका रिजल्ट जो है तभी पॉजिटिव आता है जब एंटीबॉडी का कोई रिस्पांस हो। लेकिन अगर कोई रिस्पांस नहीं होगा एंटीबॉडी का तो जो है जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव आता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके शरीर में जो है एंटीबॉडी का जो है रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी का रिएक्शन है वो दिखाई नहीं देता, बल्कि जो है जो पेशेंट है वो जो है कोविड-19 से जो है संक्रमित होता है। तो इसलिए जो है RT-PCR जो पूरी टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके जो है सटीक जानकारी जो है प्रोवाइड कराई जा सकती है। और भारत ने जो है इस मशीन को जो है प्रयोग किया है जो कि एक रोबोटिक मशीन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार जो है देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।